नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज बात करेंगे कि रावण की उम्र कितनी थी, मृत्यु के समय रावण की उम्र कितनी थी और रावण का गोत्र कौन सा था। इसको समझने के लिए हमें अपना थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा, क्योंकि समय की जिस गणना की बात हम कर रहे हैं उसे आज का विज्ञान नहीं समझ सकता है। पहले बात तो यह है कि जब कोई कहता है कि रावण ने 10,000 वर्ष पहले की कथा है, तो ये याद रखिए कि ये वैज्ञानिक ने आधुनिक गणना के अनुसार माना है। अगर वैदिक गणना की बात करें तो रामायण कालखंड बहुत पहले का है। आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं और आपको राम जी की आयु और रावण की आयु के बारे में काल गणना के हिसाब से सिद्ध करके दिखाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इस बात को जान लीजिए आप लोग कि रावण की वास्तविक आयु के बारे में किसी ग्रंथ में, किसी पुराण में कोई वर्णन नहीं दिया हुआ है। और इंटरनेट जानकारी के अनुसार कहीं 20 लाख वर्ष लिखा है तो कहीं 80 लाख वर्ष लिखा है उसकी आयु। लेकिन एक बात समझ लें, अगर रावण की वास्तविक आयु बता रहा है कोई, तो वह साफ साफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि रामायण में न कहीं रावण की आयु और न श्री राम की आयु के बारे में वर्णन किया हुआ है। लेकिन इन दोनों के शासनकाल के विषय में जानकारी अवश्य दी हुई है, जिससे हम इनकी आयु का केवल अंदाज़ा भर लगा सकते हैं। पर इससे पहले कि हम उनकी आयु के विषय में जानें, बस सरसरी तौर पर पौराणिक काल की गणना को समझ लेते हैं। मित्रों, त्रेतायुग 3600 दिव्य वर्षों का था। एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेतायुग की कुल हमारे समय के हिसाब से 3600 का गुणा यदि 360 से करेंगे तो 12,96,000 वर्ष मानवों का बनता है। इस गणना को याद रखिएगा ताकि आगे की बात आपको आसानी से समझ में आ जाए। रावण त्रेतायुग के अंतिम चरण के मध्य में पैदा हुआ था और श्री राम अंतिम चरण में पैदा हुए थे। त्रेतायुग में कुल 3 चरण थे। रामायण में यह वर्णन है कि रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण और विभीषण के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके बाद रावण और कुबेर का भी युद्ध हुआ था, जो बहुत समय तक चला था। इसके अतिरिक्त रावण के शासनकाल के विषय में भी कहा गया है कि रावण ने कुल 72 चौकड़ी तक लंका पर शासन किया था। एक चौकड़ी में कुल 400 वर्ष होते हैं और 72 चौकड़ी का हिसाब लगाएं तो 72 गुणा 400, ये आप भी करके देख सकते हैं, तो बनता है 28,800 वर्ष। इसका मतलब रावण ने 28,800 वर्षों तक लंका पर राज्य किया था। इसके अलावा रामायण में ये भी वर्णन आता है कि जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1,000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना करता रहा और उनकी तपस्या करता रहा। उसी समय उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। हालांकि ऐसा उसने लंका शासनकाल में ही किया था, इसलिए इस शासनकाल को इससे अलग नहीं जोड़ा जा सकता है। तो रावण ने शासनकाल और तपस्या के वर्ष मिला दें तो 11,000 वर्ष तपस्या काल और 28,800 वर्ष जो है शासनकाल। तो इस आधार पर पूरा गुणा करके समय निकलता है 39,800 वर्ष। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष की तो होगी ही। इससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि करीब 112 दिव्य वर्षों तक रावण जीवित रहा। भगवान श्री राम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्री राम से 7 वर्ष 1 महीने छोटी थी। श्री राम का विवाह 25 वर्ष में हुआ था जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। इसके हिसाब से माता सीता की आयु 18 वर्ष थी। विवाह के पश्चात 12 वर्षों तक दोनों अयोध्या में रहे। उसके बाद उन्हें वनवास प्राप्त हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय में भगवान श्री राम 37 वर्ष के थे और माता सीता जो हैं वो 30 वर्ष की रही होंगी। इसके बाद 14 वर्षों तक वन में रहे और वनवास के अंतिम महीने में भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। इसका मतलब है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था तो भगवान श्री राम की आयु 51 वर्ष थी और रावण की आयु 40,000 वर्ष रही थी। इसके बाद भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया
तो उनकी आयु भी हम तकरीबन 11,100 वर्ष यानी कि 30 दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। मित्रों, रावण का गोत्र कौन सा था? रावण का गोत्र था पुलस्त्य गोत्र। उनके पितामह के नाम से ही उनका, क्योंकि पुलस्त्य ऋषि के संतान थे इसलिए उनका गोत्र भी पुलस्त्य ही था। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाथ, मंदोदरी इत्यादि की आयु भी बहुत लंबी रही होगी। विभीषण तो चिरंजीवी ही कहे जाते हैं, जो कि आज भी जीवित होंगे। जामवंत तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु को केवल अनुमान ही हम लोग लगा सकते हैं। महावीर हनुमान रावण की आयु से बहुत छोटे थे और भगवान श्री राम से आयु में बहुत बड़े थे। वे भी चिरंजीवी हैं जो कि आज भी जीवित हैं। परशुराम रावण की आयु से थोड़े छोटे और हनुमान से थोड़े बड़े थे और चिरंजीवी भी हैं। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की आयु इतनी लंबी कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युगों के मनुष्यों की औसत आयु और उसकी कद का वर्णन किया गया है, और ये सब मनुष्यों के लिए, न कि केवल रावण और भगवान श्री राम के लिए था। भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुष की आयु की गणना आयु से अधिक उनकी तपस्या और उनके कामों से उनको जाना जाता है। और जैसे जैसे युग अपने अंतिम चरण में पहुंचता है, वैसे वैसे मनुष्यों की आयु और उसकी ऊंचाई घटती रहती है। इसका मतलब यह है कि सतयुग के अंतिम चरण में जब लोग जन्मे होंगे तो उनकी आयु और ऊंचाई सतयुग के ही प्रथम चरण के जन्मे लोगों से कम नहीं रही होगी। तो आइए इस विषय पर भी थोड़ा दृष्टि डाल लेते हैं। मित्रों, बहुत रिसर्च करके ये हमने निकाला है, जो कि हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो मित्रों, इस वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक के व्यक्तियों की आयु क्या होती है, उनकी ऊंचाई लंबाई क्या होती है। मित्रों, सतयुग की आयु 1 लाख वर्ष है और सतयुग में जो आदमी की लंबाई होती है वो 21 हाथ होती है। त्रेता की आयु होती है 10,000 वर्ष, और इस समय में जो त्रेता युग में व्यक्ति होते हैं वो 14 हाथ के होते हैं। इसके बाद आता है द्वापर। द्वापर की आयु 1000 वर्ष होती है और द्वापर में लोगों की औसत ऊंचाई 7 हाथ की होती है। और अंत में आता है कलयुग। कलयुग की आयु 100 वर्ष है और इसमें आदमी की ऊंचाई 4 हाथ की होती है। महाभारत में वर्णित है कि रेवती जी के पिता जो सतयुग से थे, ब्रह्मा जी के आदेश पर अपनी पुत्री का विवाह करवाने द्वापर में आए थे। उन्होंने रेवती का विवाह बलराम से किया, परंतु सतयुग का होने के कारण रेवती बलराम से 3 से 4 गुना ऊंची थी। तब बलराम ने अपने हल के दबाव से रेवती की ऊंचाई स्वयं जितनी कर ली थी, अपने बराबर की कर ली थी। तो ये थी मित्रों जानकारी रावण की आयु और भगवान श्री राम और माता सीता की आयु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वो, जो कि काफ़ी गहन रिसर्च और काफ़ी वेद पुराणों के अध्ययन से निकाली गई है गणना करके। और सतयुग से लेके कलयुग तक की आयु कितनी है और उसमें औसत आयु में आदमी का कद कितना लंबा होता है, हर विषय पर आपको विस्तार से हमने आपको बताया। यह जानकारी यदि आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों के बीच में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो कमेंट में जय श्री राम भी लिखना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें कि आने वाली रोचक जानकारी और वेद पुराणों के बारे में जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। तब तक के लिए कल किसी नए विषय पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।